किसी जंगल में कल्लू कौवा अपनी पत्नी काली कौवी और दो बेटा बेटी के साथ रहता था। एक दिन काली कौवी अपनी बेटी से कहती है, रखो रखो, ये मीठे फल यहाँ पर रखो। ये फल मैं अपने बेटे के लिए लेकर आई हूँ। माँ, आप हमेशा मीठे मीठे फल भाई को खिलाती हैं और मुझे वही सूखे अनाज के दाने खिलाती हैं। मेरा बेटा बड़ा होकर कमा कर लाएगा, हमारे बुढ़ापे में वो सारा बनेगा और तुम तो पराए घर चली जाओगी। जो बेटा आपका अभी कहना नहीं मानता, वो बड़ा होकर आपका कहना कैसे मानेगा। काली कौवी का बेटा बाहर से खेलकर घर आ जाता है। मम्मा, कहाँ है मेरा भोजन? बहुत जोर की भूख लगी है। ये लो बल्लू बेटा, आज मैं तुम्हारे लिए फल लेकर आई हूँ। काली कौवी का बेटा वो फल खाने लगता है और काली कौवी अपनी बेटी को हर रोज़ की तरह सूखे अनाज के दाने देती है। क्योंकि वो बेटी थी और बल्लू बेटा, इसलिए काली कौवी बेटा और बेटी में बहुत फर्क करती थी। काली कौवी का बेटा बल्लू कौवा हर रोज़ किसी न किसी पक्षी से लड़ाई करता था। ये पेड़ मेरा है, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? इस जंगल के सारे पेड़ सभी के हैं, मैं बैठूंगा यहाँ पर। इस बात पर बल्लू कौवा उस पक्षी को बहुत मारता है। शाम को जब कल्लू कौवा घर आता है, उस समय काली कौवी और जग्गू भी घर पर बैठा था। बल्लू, तुमने आज फिर से लड़ाई की, क्यों मारा था तुमने उस छोटे पक्षी को? पापा, वो मेरे पेड़ पर बैठा था, मैंने मना किया तो उसने लड़ाई शुरू कर दी। किसी बात पर लड़ाई हुई होगी, ऐसे नहीं लड़ता मेरा बहादुर बेटा। कल्लू कौवा जब भी किसी बाहर के पक्षी से लड़कर आता तो ऐसे ही साथ देती थी काली कौवी अपने बेटे को। तभी तो उसकी शरारत बहुत बढ़ गई थी। ऐसे ही समय गुजरता गया और बच्चे बड़े हो गए। एक दिन कल्लू कौवा काम से वापस लौट रहा था तो अचानक वह पेड़ से टकरा गया, जिससे कल्लू कौवा को काफ़ी चोट लग गई थी। एक चिड़िया कल्लू कौवा को घर छोड़ देती है। किसी की नज़र लग गई मेरे पति को, अब हमारे लिए कमाकर कौन लाएगा, कौन पेट भरेगा हमारा। ऐसे ही काली कौवी रोती रहती है। कुछ दिन तक तो घर का राशन चलता है, पर एक दिन वो भी खत्म हो जाता है। तो काली कौवी अपने बेटे को काम पर जाने को कहती है। बल्लू बेटा, आपके पापा ठीक नहीं है, अब तुम काम पर जाया करो, कुछ कमा कर लाओ, क्योंकि घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। मैं अपने लिए तो कमा सकता हूँ, पर आप सबके लिए कैसे कमा कर ला पाऊँगा? मुझे यही उम्मीद थी काली कौवी, क्योंकि जैसा तुमने शिक्षा दी है ये ऐसा ही करेगा। तुम चुप करो, मेरा बेटा अभी गुस्से में है, इसलिए ऐसा बोल रहा है। देखना, कल सुबह काम पर जाएगा और कमा कर लाएगा। अगले दिन कल्लू कौवा अपने घर से निकलता है, पर वो आज कुछ और ही सोच रहा था। वो सोच रहा था कि अब उसे अपने परिवार के लिए कमा कर लाना होगा, इसलिए वो अपना घर छोड़ देता है। वो दूसरे जंगल चला जाता है और इधर बेटी को अपने मम्मा और पापा की चिंता हो रही थी। फिर उसकी बेटी अपनी फ्रॉक को लेकर बाजार जाती है। अंकल, आप ये मेरी फ्रॉक खरीद लेंगे, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। तुम्हारी फ्रॉक तो बहुत सुंदर है। उस पक्षी को वो फ्रॉक बहुत पसंद आ जाती है और वो उसे 50 रुपये में ख़रीद लेता है। काली कौवी की बेटी ने कुछ कपड़ा लेकर उनसे 5 फ्रॉक बनाती है। तुम ये क्या कर रही हो बेटी? माँ, मैं अपने मम्मा और पापा का सहारा बनूंगी, मैं आप लोगों को कमाकर खिलाऊंगी। सुन ली तुमने अपनी बेटी की बात? जिसे तुम सूखे दाना खिलाती थी और जिसको तुम मीठे मीठे फल खिलाकर पाला था, वो हमें छोड़कर ही चला गया। अगले दिन वो अपनी 5 फ्रॉक को लेकर उस पक्षी के पास जाती है और उसे वहीं बेच देती है। आज उसे पूरे 500 रुपये मिले थे। ऐसे ही वो कौवी की बेटी काम करके अपने माँ बाप का सहारा बन जाती है। वो रोज़ रोज़ अच्छे फल और मिठाई लेकर आती है। बेटी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बेटा और बेटी में बहुत फ़र्क समझा।
पर आज तुमने साबित कर दिया कि बेटी बेटा से कम नहीं होती है। मम्मा, आप चिंता ना करो, मैं आपका ऐसे ही ख्याल रखूँगा।